गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण के लिए हम पहले पढ़ेंगे। उससे पहले हम दूरी को दर्पण में हम किस अकॉर्डिंग चिन्ह लेते हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये इस प्रकार है। ये आपका ये सब ध्रुव है, ये इसका यहाँ पास कोई वस्तु रखा है, इसे हम मानते हैं ए बी। तो और यहाँ पास उसका प्रतिबिंब यदि बने, आपको बस चिन्ह बस हमें जानना है। इसका प्रतिबिंब अगर बनता है ए डैश बी डैश, तो वस्तु का जो चिन्ह है यदि इस लिखित के ऊपर है, ठीक है, तो इसे हम लेंगे धन में लेते हैं, और यदि इस लकीर के नीचे है तो इसे हम लेंगे माइनस में लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर वस्तु यहाँ पास ए बी रखा है, यह वस्तु इस लकीर के ऊपर है या मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो यह धन में प्लस काउंट होगा। और यदि इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर छोटा बड़ा या कैसे भी प्राप्त हो, यदि यह नीचे है, ठीक है, ये ए डैश, ये है ए डैश और ये है बी डैश, तो ये माइनस में काउंट होगा। कहने का तात्पर्य है मुख्य अक्ष की यदि ऊपर कोई वस्तु रखा है तो वह प्लस में काउंट होगा, मुख्य अक्ष के नीचे यदि वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो वह हमेशा माइनस में काउंट होता है। सेम वैसे ही दर्पण से वस्तु का दूरी, ठीक है, इस दर्पण से वस्तु का दूरी को हम u में काउंट करते हैं, और ये हमारा प्रतिबिंब है a डैश b डैश है, इसका दूरी को हम काउंट करते हैं b से। ठीक है, तो इस दर्पण और वस्तु का दूरी जो हम u में काउंट करते हैं वह चिन्ह लेंगे हम माइनस में, माइनस v माइनस u। ओके, और इस दर्पण प्रतिबिंब से दर्पण का दूरी को हम काउंट करेंगे माइनस v में। दर्पण के लेफ्ट साइड अगर वस्तु रखा है तो उसका दूरी को हम माइनस में काउंट करते हैं, यदि प्रतिबिंब का जो दूरी है उसे हम माइनस में ही काउंट करते हैं। ठीक है, दर्पण को दूरी को हम दर्पण से वस्तु की दूरी को हम u से दर्शाते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं। सेम वैसे यदि हमें राइट साइड में प्राप्त हो, राइट साइड में यदि वस्तु रखा है चाहे उसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लेंगे प्लस में, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम प्लस में लेंगे। मतलब लेफ्ट साइड में कुछ भी अगर दर्पण और वस्तु रखा हो तो हम उसे माइनस में काउंट करते हैं, और राइट साइड में यदि कोई वस्तु या दर्पण रखा हो तो दूरी को हम उसको प्लस में काउंट करते हैं। ठीक है, दूरी के लिए हमारा इस प्रकार है, और वस्तु के लिए तो हमने देख ही लिया है। वस्तु के लिए हमारा क्या था, चाहे हमारा उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, यदि वस्तु ऊपर में स्थित है तो प्लस में काउंट होगा, वस्तु या प्रतिबिंब यदि ऊपर में है तो प्लस काउंट होगा, और वस्तु या प्रतिबिंब यदि नीचे में हो तो माइनस काउंट होगा। अवतल दर्पण के लिए हम दर्पण सूत्र फाइंड कर लेते हैं। दर्पण सूत्र u b और f में संबंध बताता है। वस्तु का दूरी, प्रतिबिंब का दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध बताने वाले सूत्रों को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए हम पहले देखेंगे, यह अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पास कोई वस्तु रखा है ए बी, ठीक है, एक जो किरण है आपका इस वस्तु से होते हुए ध्रुव पर आपतित होगा और इसी प्रकार यह प्रवर्तित हो जाता है। यह हुआ आपका आपतन कोण I, यह हुआ आपका प्रवर्तन कोण R। दूसरा जो है रेखा वो आपका ये दर्पण का वक्रता केंद्र C है, तो दूसरी रेखा जो है इस वक्रता केंद्र से होकर आपतित होगा और इसी वक्रता केंद्र से होकर प्रवर्तित हो जाएगा। तो हमारा जो
प्रतिबिंब है इस कटान बिंदु पर प्राप्त होगा, यह है हमारा बी डैश ए डैश। ठीक है, इस दर्पण के लिए इस दर्पण के लिए, दर्पण हमारा यदि हम नाम दे एम एम, ठीक है, एम एन दर्पण के लिए वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है, वस्तु से दर्पण की दूरी, यह है हमारा बीपी इक्वल टू यू, चिन्ह माइनस में लेफ्ट साइड करके। दूसरा हम लिखेंगे प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बी डैश पी, जिसे हम काउंट करेंगे माइनस 20 से। ठीक है, तीसरा है सीपी, मतलब वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी, सीपी काउंट होगा -2f या -r। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो हमारा आपतन कोण है, हमारा परावर्तन कोण है। इस दर्पण में हमको दो समरूप त्रिभुज प्राप्त होगा, त्रिभुज बी ए पी और बी डैश पी ए डैश। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी के। तो हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होगा, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पास ए बी सी आएगा और बी डैश सी और ए। ओके, दूसरा हम लिखेंगे बीसी समानुपाती बी डैश सी, बीसी समानुपाती होगा बी डैश सी, ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी व ट्रायंगल बी डैश पी डैश ए या ए डैश बी डैश पी में हम क्या कह सकते हैं, ए बी समानुपाती ए बी अपॉन ए डैश बी डैश समानुपाती होगा आपका बीपी समानुपाती बी पी डैश, बीपी समानुपाती होगा बी डैश पी के। इसे हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से मैं लिख सकता हूं बीसी अपॉन बी डैश सी, बीसी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू बीपी अपॉन बी डैश पी। इस बीसी को मैं जो है, बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, बीपी माइनस पीसी लिख सकता हूं, बीपी माइनस पीसी। और वैसे ही बीसी को मैं लिख हमारा जो है ये बी डैश सी जो है, इसको मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस, ठीक है, पी बी डैश, पी बी डैश, ये वैसी का वैसी रहेगा हमारा बीपी अपॉन बी डैश पी। चिन्ह प्रॉपर्टी से यहाँ पास हमने जो माना है उसे मैं रखूंगा, तो मुझे प्राप्त होगा बीपी की जगह मैं रख सकता हूं माइनस यू, माइनस पीसी की जगह मैं रखूंगा -2f बटा पीसी की जगह फिर से मैं रखूंगा -2f और पी बी डैश की जगह मैं रखूंगा -v। ये होगा हमारा बीपी अपॉन
बीपी रखूंगा मैं माइनस यू और बीपी डैश की जगह रखूंगा मैं माइनस बी। यह वैल्यू मैंने यहां से पुट किया है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस बी इक्वल टू यू अपॉन वी। गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस यू वी प्लस 2fu अपॉन इक्वल टू माइनस 2fu प्लस यू वी। ठीक है, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा और इसको मैं इस तरफ पक्षांतर करने पर हमको प्राप्त होता है, पहले तो इसको मैं यहीं पास कर देता हूं, 2fu प्लस ओके यहां पर हमारा 2fv है, 2fv प्लस 2fu इक्वल टू uv प्लस uv। तो हमको फाइंड हुआ यहां पर से 2fv प्लस 2fu इक्वल टू 2uv। दोनों पक्षों में हम 2uvf का भाग करने पर हमको क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। 2fv अपॉन 2uf fvu प्लस 2fu अपॉन 2fuv इक्वल टू 2uv अपॉन 2fuv। क्या बचेगा, ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा अपॉन 1 अपॉन यू प्लस ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन बी और ये हमारा ये कट गया, ये और ये कट गया, बचा यहाँ पर हमारा 1 अपॉन है। यही हमारा दर्पण सूत्र है। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। यहाँ पास अब हम उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक है, यह हमारा मुख्य अक्ष है जो कि इस प्रकार आगे गमन करेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये P है। यहां पास से कोई वस्तु यदि मैं रखा B A, ठीक है, तो एक किरण हमारा इस वस्तु से होते हुए इस ध्रुव पर आपतित होगा और ये इस प्रकार यह चला जाएगा। इसको यदि मैं पीछे बढ़ाऊं तो हमको इस प्रकार प्राप्त होगा। यह दर्पण का यहाँ पर हम यदि वक्रता केंद्र C माने तो एक और रेखा जो है प्रकाश किरण हमारा इस वस्तु से आपतित होगा और वह इस प्रकाश किरण से गुजरेगा। ठीक है, तो हमें कटान बिंदु यहाँ पर दर्पण का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ये होगा हमारा A डैश B डैश, ये हुआ हमारा अपतन कोण, ये हुआ हमारा परावर्तन कोण। इसके लिए भी वैसे ही करेंगे। दर्पण से ये वस्तु का दूरी है माइनस u, दर्पण से प्रतिबिंब का जो दूरी है यह है आपका v, क्योंकि प्लस में रहेगा, और इस दर्पण से वक्रता केंद्र का जो दूरी है यह है हमारा 2f, ये भी हम प्लस में लेंगे। ये इस पार है करके हम लेफ्ट साइड है करने के कारण हम इसे क्या लिया माइनस u में हमने काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं दर्पण से वस्तु
की दूरी क्या है, BP इक्वल टू माइनस यू, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यह है हमारा PB डैश इक्वल टू B, और तीसरा हम लेंगे दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी, ये है हमारा PC इक्वल टू प्लस 2L। ठीक है, यहाँ पास दो त्रिभुज समरूप लेंगे। पहले हम त्रिभुज ABP और A'-B', ये एक त्रिभुज समरूप है, और दूसरा त्रिभुज हमारा समरूप है ABC और A'-B', तो पहले मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A'-B' के। तो क्या होगा हमारा AB अपॉन A'-B' टू AB अपॉन A'-B' इक्वल होगा आपका BP अपॉन B', समीकरण नंबर 1। दूसरा मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC, और ये हमारा समरूप है ट्रायंगल A'-B' की। तो मैं लिख सकता हूं AB अपॉन A'-B' बराबर होगा मेरा AB अपॉन A'-B' और बराबर होगा BC अपॉन B', BC अपॉन B'। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, BP अपॉन B' इक्वल टू होगा BC अपॉन B'। ठीक है, या BP और B', BP और B', को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसे BC और B' को ही हम लिखेंगे। BC को मैं लिख सकता हूं, B से C का दूरी को मैं लिख सकता हूं BP प्लस PC, और दूसरा B', को मैं लिख सकता हूं PC माइनस PB'। ठीक है, चिन्ह प्रॉपर्टी से हम यहाँ पास मान रखेंगे। BP का मान जो है हमें प्राप्त होगा माइनस यू, B डैश P का मान जो है हमको प्राप्त हुआ B इक्वल टू माइनस यू प्लस PC 2F, PC का जो वैल्यू है यहाँ पास 2F, और माइनस PB', ये हुआ हमारा B। सॉल्व कर देंगे, माइनस यू 2F, तो इसको हम लिख सकते हैं 2FU, ये होगा प्लस UV, इसका गुना हम यहाँ करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस UV और 2 प्लस 2FU। ऋण वाले को इस तरफ और इस ऋण वाले को उस तरफ हम पक्षांतर कर देंगे, तो हमको मिलेगा यहाँ पास हमारा 2B होगा। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं UV प्लस UV इक्वल टू 2FU प्लस 2FB, ये होगा 2UV इक्वल टू 2FU प्लस 2FB। दोनों पक्षों में 2FUB का भाग करने पर हमको फिर से प्राप्त होगा 2UV अपॉन 2UBF
इक्वल टू, ये एफ हमारा स्मॉल एफ है, ठीक है, और ये हमको प्राप्त होगा 2FU अपॉन 2FU V प्लस 2FU V अपॉन 2FVU। ये और ये और ये कट जाएंगे, हमको प्राप्त होगा लास्ट में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा दर्पण सूत्र है। अगला हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। यह रेखीय आवर्धन, इसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। यह जो है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देखिए आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो लंबाई है वह वस्तु की लंबाई के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का लंबाई जो है वह वस्तु और दर्पण की स्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर यदि प्रतिबिंब का लंबाई को हम I से डिनोट करें और वस्तु की लंबाई को मतलब O से, ऑब्जेक्ट मतलब O से डिनोट करें, और रेखीय आवर्धन को हम M से डिनोट करें, तो M इक्वल टू हमको प्राप्त होगा I अपॉन O। इस अवतल दर्पण के लिए यदि हम रेखीय आवर्धन निकालें तो AB वस्तु है, ये हमारा दर्पण है, दोनों का बीच का दूरी होता है -u, ठीक है। इसे हम चलो u लेते हैं, ये है हमारा, इसे हम शो करते हैं b से, और c और t के बीच की दूरी को हम शो करते हैं 2f, ओके। यहां पर मैं लिख सकता हूं AP इक्वल टू -u होगा क्योंकि यह लेफ्ट साइड है, और हमारा AP हमारा क्या है, दर्पण से वस्तु का दूरी। दूसरा है हमारा B' P इक्वल टू -v, दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी, और तीसरा है हमारा CP इक्वल टू -2f, दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी। इस वाले दर्पण में हम अवतल दर्पण में त्रिभुज ABP और A'B'P का तुलना करें, ठीक है। त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A'B'P, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन A'B' इक्वल टू BP अपॉन B'P। मान लेते हैं हमको मिलेगा AB जो है ये हमारा वस्तु है, तो ये हमको प्राप्त होगा O, ओके। A'B' हमारा प्रतिबिंब है, हमको प्राप्त होगा I। BP जो है B और P, ठीक है, ये हमारा होगा -u, यहां से सॉरी यहां पर B आएगा, और B'P ये होगा हमारा -v। यहां पर देखिएगा वस्तु के लिए तो ये हमारा प्लस होगा, लेकिन प्रतिबिंब तो हमारा नीचे बन रहा है, इस मुख्य अक्ष के ऊपर यदि बने तो हम इसको लेते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु यदि हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो नीचे तो इसको हम लेते हैं माइनस में, तो ये हमारा माइनस में साइन हम लेंगे यहाँ पर, ओके। तो हमको प्राप्त होगा, ये तो प्लस का प्लस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। हमको पास क्या मिलेगा, -O अपॉन I इक्वल टू U अपॉन V, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं I अपॉन O इक्वल टू V अपॉन U, या यही हमारा क्या है I बाई O हमारा रेखीय आवर्धन है, तो ये होगा -M इक्वल टू V अपॉन U, या माइनस को इस पर यदि मैं लेकर चलूं तो मेरा होगा -V अपॉन U, ठीक है।
तो ये हमारा रेखीय आवर्धन के लिए V और U में संबंध है। ठीक है, यदि मैं F और U में संबंध निकालना चाहूं इस रेखीय आवर्धन के लिए, तो मैं क्या करता हूं, ये हमको m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं दर्पण सूत्र से क्या होता है, दर्पण सूत्र से हमने पढ़ा है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू के बराबर होता है। तो यहाँ पास मैं दोनों पक्षों में यदि मुझे अब निकालना है यू के में संबंध निकालना है, एफ और यू में संबंध निकालूंगा। एफ और यू के लिए मैं अगर बोलूं, ठीक है, एफ और यू में संबंध में निकालूं तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में u का गुणा करने पर मुझे मिलेगा u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन u। ओके, u अपॉन एफ इक्वल टू u अपॉन v प्लस 1। u अपॉन v को इस प्रकार इस तरफ मैं अगर लेके आऊं तो मुझे प्राप्त होगा माइनस u बाई वी इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन एफ। ठीक है, इसे यदि मैं हल करूं तो मुझे मिलेगा माइनस यू वी इक्वल टू एफ माइनस यू अपॉन एफ। ये हमारा होता है 1 बाई एम, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एम इक्वल टू एफ माइनस यू अपॉन एफ, या एम इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एफ अपॉन एफ माइनस यू। ठीक है, एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये हमको देखिए आवर्धन के लिए एफ और यू के मध्य रिलेशन फाइंड हुआ। हमको प्राप्त हुआ एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू या आई अपॉन ओ। ठीक है, या हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन यू। ये हमको फाइंड हुआ, ये रिलेशन पूरा हमको फाइंड हुआ है। ठीक है, अब यदि बात हम उत्तल दर्पण का करें तो ये हमारा कहलाएगा माइनस यू, ये हमारा कहलाएगा बी, और ये हमारा कहलाएगा 2f। लिख लेते हैं यहां बस, हमको क्या क्या मिला है, पी बी इक्वल टू हमको मिला है माइनस यू, पी बी डैश हमको मिलेगा बी, और पी सी हमको प्राप्त हुआ है 2f। और ए बी का मान मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऊपर है करके अक्ष के ऊपर है इसलिए ओ होगा, और ये हमारा ए डैश बी डैश, ये हमको मिलेगा आई। ठीक है, फिर से त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू हमको प्राप्त होगा बीपी अपॉन बी डैश पी। मान रख देते हैं, ए बी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और जो कि प्लस में है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है, बीपी का मान है हमारा
बी पी माइनस यू और बी डैश पी ये है हमारा बी। तो ओ अपॉन आई ये हमारा होता है एन के इक्वल है, तो ये तीनों को मैं बराबर लिख सकता हूं। एन इक्वल टू ओ अपॉन आई, ठीक है। ये ओ अपॉन आई तो हमारा 1 अपॉन एन के इक्वल है, तो मैं एम इक्वल टू लिखूंगा आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये हमको रेखीय आवर्धन प्राप्त हुआ। मैं यदि एफ और बी के मध्य संबंध देखें रेखीय आवर्धन के लिए, तो हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी होता है। दोनों पक्षों में बी का गुणा करने पर क्या मिलेगा हमको, बी अपॉन एफ इक्वल टू बी अपॉन यू प्लस बी अपॉन बी, बी अपॉन एफ इक्वल टू बी अपॉन यू प्लस 1, बी अपॉन यू को इस पार करूंगा, इससे इस पार लाऊंगा तो मुझे मिलेगा माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन एफ, बी अपॉन यू इक्वल टू एफ माइनस बी अपॉन एफ, और ये जो होता है हमको प्राप्त होगा m के इक्वल में, तो m इक्वल टू हमें प्राप्त होगा f माइनस बी अपॉन एफ, ठीक है। तो ये रेखीय आवर्धन के लिए f और b में संबंध है। ये जो है m इक्वल टू आई बाई ओ या माइनस बी बाई यू, ये हमें दोनों दर्पण के लिए प्राप्त होगा जो कि सेम है। पहले हमने अवतल दर्पण का देखा रेखीय आवर्धन, अब हम उत्तल दर्पण का देखें रेखीय आवर्धन में u और v के मध्य संबंध, ठीक है। उसके पश्चात हमने f और v के मध्य संबंध देखा और f और u के मध्य भी हमने संबंध देखा था।